डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। कोरोना महामारी ने हमारे सामने बड़ा प्रश्न उपस्थित किया है। विराम। सच तो यह है कि इसने पुनर्विचार का अवसर दिया है। विराम। क्या इस संकट से हम अधिक आत्मिक रूप से समृद्ध होकर निकल पाएंगे? विराम। यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो यह जरूरी है कि अपनी प्रकृति सम्मत ज्ञान परंपरा का स्मरण करें। विराम। उस ज्ञान से चेतना का संचार करें। विराम। इसके लिए यह जहाँ अवसर है वहीं चुनौती भी विद्यमान है। विराम। इस बात का स्मरण रहे कि घमंड में चूर मानव विज्ञान को कोरोना महामारी ने एक मूल मंत्र दिया है जिसकी जड़ प्रकृति में निहित है। विराम। अर्थात हमें प्रकृति की ओर देखना चाहिए। विराम। उससे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। विराम। हम यही करते रहे हैं। विराम। भारतीय सभ्यता में प्रकृति का ऊंचा स्थान है। विराम। किंतु सुविधा भोगी संसार में हम रास्ता भटक गए। विराम। हमें फिर से प्रकृति सम्मत ज्ञान के पथ पर लौटना होगा। विराम। उससे सीखना होगा कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए। प्रश्नवाचक। कैसे आपदाओं से लड़ा जाए। प्रश्नवाचक। 21वीं शताब्दी में प्रवेश करते करते हमने माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, गुरु शिष्य के संबंधों की तासीर को तो एक हद तक याद रख पाए हैं, लेकिन प्रकृति से अपने संबंधों को लेकर पूरी तरह बेफिक्र हो गए। विराम। प्रकृति के संबंध में गंभीरता से विचार करना हमने लगभग छोड़ दिया। विराम। जबकि प्रकृति माता है। विराम। गुरु के तुल्य है। विराम। प्रकृति हममें जीने की आस जगाती है। विराम। निराशा के क्षण में उम्मीद की किरण देती है। विराम। लेकिन हम अपनी ऋषि परंपरा को भूल गए। उसमें यह बात निहित है कि प्रकृति के साथ सहज संबंध ही मनुष्य को पूर्णतर बनाता है। विराम। मैं समझता हूँ कि प्रकृति से अभिभावक तुल्य संबंध ही मानव दृष्टि का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। विराम। पतझड़ के मौसम में वृक्ष के सारे पत्ते टूटकर जमीन पर बिखर जाते हैं। विराम। लेकिन वृक्ष पर उसका कोई असर नहीं होता है। विराम। वह तो मौसम के बदलने की राह देखता रहता है। विराम। फिर कुछ दिन बाद वृक्ष में पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। विराम। फिर से वृक्ष पर हरियाली छा जाती है। विराम। वही ठूंठ पेड़ फिर से हम सबको छांव देने लगता है। विराम। इसी तरह से जीवन में एक समय
आता है। जब आशा के सभी पत्ते झड़ जाते हैं विराम, हम तेजी से निराशा की ओर बढ़ने लगते हैं विराम। ऐसी बेला में धैर्य की जरूरत होती है विराम। उसी ठूंठ वृक्ष के समान अविचल रहने की जरूरत आ पड़ती है विराम। उस समय प्रकृति को अपना आराध्य मानकर चिंतन करना चाहिए विराम। ऐसा कर व्यक्ति निराशा के बोझ से बाहर निकल सकता है विराम। महामारी का यह वक्त संध्या बेला की तरह है, क्षण भर रहने वाली है। विराम, स्मरण रहे कि हमारे यहाँ संध्या को आत्मचिंतन के साथ वंदना की बेला कहा गया है विराम। वह ध्यान में उतरने की बेला है विराम। आराधना के साथ साथ यह लोकरीति और गीति की बेला है विराम। संध्या बेला सबके घर लौटने की बेला है विराम। इसी तरह नदियाँ और पहाड़ भी अपने व्यवहार से सूक्ष्म मानवीय गुण की शिक्षा देते हैं विराम। इसलिए प्रकृति के हर रंग और रूप का आनंद लें विराम। साथ ही इस बात की सीख अर्जित करें कि प्रकृति के अनुकूल कैसे जीवन पथ पर आगे बढ़ा जाए विराम। प्रकृति के तौर पर हम तुलसी के पौधे, पीपल और वट के वृक्ष की पूजा करते हैं, जिससे हमारे मन में आत्मविश्वास बढ़ता है विराम। यही आत्मविश्वास आगे बढ़ने का मूल मंत्र होता है विराम। संपूर्ण विराम।